टिकेगी या नहीं, और आपकी क्या अप्रोच हो, इन सब पर बातचीत करने के लिए एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। दीपन जी बताइए, इस समय मार्केट में जो वॉलेटिलिटी रही, क्या फाइनली उससे निजात मिल रही है, या अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा? अनुज, गुड आफ्टरनून और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक अभी भी शायद काफ़ी कंफ्यूजन है और कोई सर्टन ट्रेंड नहीं दिख रही है, और शायद ये ऐसे ही रहेगा टिल 9th of July। 9th of July इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो 90 दिन का जो नोटिस पीरियड दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अपने टैरिफ्स को पॉज किया था, दैट 90 डेज खत्म होते हैं 9 जुलाई पर। और फिर देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है, इज एन एक्सटेंशन कमिंग, कि फिर से टैरिफ लग जाएँगे, उसकी वजह से काफ़ी फिर से मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है, कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। इसलिए आई थिंक वी शुड एक्सपेक्ट साइडवेज मूवमेंट टिल 9th of July। फिर आगे देखते हैं क्या न्यूज़ फ्लो आती है। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक इंडियन फंडामेंटल्स इम्प्रूव हो रहे हैं धीरे-धीरे। आरबीआई की पॉलिसी, टैक्स कट्स, ओवरऑल कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो आए हैं, और जो बिल्डअप देख रहे हैं हम लोग थ्रू जीएसटी कलेक्शन, as well as new those bills and other things, is all going pretty fine। लेकिन देखते हैं ट्रम्प टैरिफ्स की क्या असर आ सकती है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स लार्जली डिस्काउंटेड मेरे हिसाब से। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स लार्जली डिस्काउंटेड एट दिस प्राइस। और दीपन जी, ये जो लास्ट लास्ट हफ्ते मेरे ख्याल से 6 तारीख की पॉलिसी में जो हमें एक कंप्लीट पैकेज मिला था पॉलिसी में, क्योंकि मैं सिर्फ ये कह दूं कि रेपो रेट काट के 50 बेसिस पॉइंट में सरप्राइज कर दे, नहीं, वो इट वाज एन ओवरऑल पैकेज। तब से लेकर अब तक आपके जहन में रेट सेंसिटिव्स में सबसे अच्छा प्लेस्ड यहाँ से तेजी के लिए क्या नज़र आता है? जो ये रेट कट मिला है, जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुई है सिस्टम में, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या कैरी करेगा, जो आपने बाय भी किया हो या फिर आपकी फेवरेट लिस्ट में हो? नहीं, सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे हिसाब से एनबीएफसीज़ को जाना चाहिए। और हमने देखा है कि बजाज फाइनेंस इस कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसको फ़ायदा हुआ है। एंड ऑल्सो जो एनबीएफसीज़ है, व्हिच आर स्पेशली मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसी, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन गोल्ड और माइक्रो फाइनेंस और ऑटोमोबाइल। ये जो मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसीज़ है, आई थिंक उनको फ़ायदा होगा। एंड आई थिंक राइटली एचडीबी का भी आईपीओ आ रहा है एट द परफेक्ट टाइम। रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, एक ब्लू चिप कंपनी है विद अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये जो रेट कट का और इंक्रीज लिक्विडिटी का फायदा है, द बेस्ट वे टू प्ले दिस वुड बी थ्रू दी एनबीएफसीज। लेकिन उसके अलावा वी नो द रेट सेंसिटिव कंपनीज, जैसे कि ऑटोमोबाइल है या रियल एस्टेट है, दे विल बेनिफिट। कैपिटल गुड्स आल्सो शुड डू वेल, बट ये तो पुराना से चल ही रहा है। मे बी शायद ऑटो सेक्टर को थोड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है, बिकॉज देर इज एक्चुअली सम स्टैग्नेशन एज इन दी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। ओके, गुड आफ्टरनून दीपन जी। अभी ऑटो सेक्टर का आप जिक्र कर रहे थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी। वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा भी आया, वो भी काफ़ी पॉजिटिव साइड पर आपने भी देखा होगा सर। क्या लग रहा है आपको, क्या इंडिकेशन वो डेटा दे रहे हैं? टू व्हीलर सेगमेंट से कोई बेहतर पिक आपको लग रही है फिलहाल, जहाँ पर बेट लग सकती है? शायद लग रहा है कि ये साल टू व्हीलर स्टॉक्स विल डू बेटर देन द पैसेंजर व्हीकल स्टॉक्स। और टू व्हीलर्स में अगेन डिस्क्लोजर, हमारा सबसे बढ़िया पिक है आयशा मोटर्स। इसके जो मंथली आंकड़े आए हैं वो बहुत ही बढ़िया आए हैं। दे आर इंक्रीजिंग मार्केट शेयर विद इन द सेगमेंट, और जो सेगमेंट है उसका भी मार्केट शेयर, यानी कि जो हाई एंड बाइक्स है, ये जो सेगमेंट है उसका भी मार्केट शेयर इन दी ओवरऑल टू व्हीलर सेगमेंट बढ़ रहा है। तो ये जो कंपनी है उस पर हमारा फोकस है, हमारा आउटलुक पॉजिटिव है। वैल्यूएशन रीजनेबल है, और खास बात ये भी है कि एक्सपोर्ट मार्केट उनके लिए अभी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो कंसर्न्स थे अबाउट फ्रेश कंपटीशन फ्रॉम बजाज एंड हार्ली डेविडसन एंड अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स, ये इतना खास असर नहीं लग रहा है ऑन आयशा मोटर्स। तो मेरे ख्याल से इंटायर टू व्हीलर स्पेस में ये हमारा सबसे बेहतर पिक है। इट इज द समथिंग विच वी हैव एडवाइज इन द पास्ट ऑल्सो। उसके अलावा टीवीएस मोटर्स ऑल्सो, सालों साल, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, दे कीप डिलीवरिंग एक्सेप्शनली गुड रिजल्ट्स, और उनकी जो ईवी स्ट्रैटेजी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर निवेशक को ऑटो में इन्वेस्ट करना है, आई थिंक दीज टू कंपनीज ऑफर द बेस्ट रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। भारतीय एयरटेल में जिस तरीके के मूव्स आए पिछले कुछ दिनों में, उसको आप कैसे देख रहे हैं दीपन जी, और क्या भी रहेगा यहाँ पर? नहीं, आई थिंक अनुज, वी आर जस्ट इन अ वेट एंड वॉच मोड, और शायद वेटिंग फॉर अ करेक्शन,
और ये जो अनसर्टेनिटी है अराउंड ट्रम्प टैरिफ्स, आई थिंक वी वांट टू डील विद द अनसर्टेनिटी एंड गेट इट ओवर एंड डन विद। लेकिन ऑन द होल अनुज, जनरली इन्वेस्टर्स, हमने पोर्टफोलियो जितने स्टडी किए, अब मोर और लेस वेल इन्वेस्टेड, उनका मार्केट में कॉन्फिडेंस अच्छा है, एसआईपीस चल रहे हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम सेविंग्स आर कमिंग इनटू द मार्केट। लेकिन वैल्यूएशंस थोड़े ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग बन जाता है टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ स्टॉक्स, राइट काइंड ऑफ स्टॉक आइडियाज़। लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो आई थिंक वी कैन सर्टेनली डिप्लॉय द मनी। कई सारी इन्वेस्टमेंट थीम्स है, और बेसिकली जो डोमेस्टिक फोकस कंपनीज है उनका तो आई थिंक ऑपरेशंस आर डूइंग प्रीटी वेल। तो शायद ये जो अगले 3-4 हफ्ते है, अगर वो ठीक-ठाक चले गए, वी वुड हैव अ हैंडल ऑन द वेस्ट एशियन क्राइसिस आल्सो। शायद उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट अ ब्रेकआउट। अच्छा, दीपन जी ये बताइए, जिस तरीके से कैपिटल मार्केट स्टॉक्स फोकस में है, हालांकि बीच में थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिल भी रहा था, लेकिन आज फिर से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले हम एमसीएक्स डिस्कस कर रहे थे डे हाई पर। ये स्पेस कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है या फिर अभी भी स्टीम बाकी है? इसमें करना क्या चाहिए और क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है यहाँ पे? आर यू टॉकिंग अबाउट द कैपिटल गुड्स और द एक्सचेंज? आई कैपिटल मीन मार्केट स्टॉक्स, कैपिटल एमसीएक्स मार्केट बी से स्टॉक्स, जी। नहीं नहीं, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स यानी कि आप बोलते हैं कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, लेकिन एक्चुअली ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है, दैट इज द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट थीम। और ये तो डेकेड्स तक चल सकती है, जैसे हमने देखा है यूएस में। इसलिए ये जो पूरी थीम है, उस पर निवेशक हमेशा ओवरवेट रहना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट वे टू प्ले इज टू द वेल्थ मैनेजर्स। 3 वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, 360 और नुवामा, सभी पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। वैल्यूएशंस रीजनेबल है। केवल एक रिस्क फैक्टर है कि अगर उनके टॉप मैनेजमेंट चली जाती है तो दैट में कॉज सम डिस्टर्बेंस। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक ये जो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस है, आई थिंक इट इज बेटर देन एनी ऑफ द डिस्काउंट ब्रोकर्स, better than exchanges also, better than registrars also, and better than even the asset management companies. So I would rate that business as exceptional. और यहाँ पर अगर आप 4-5 साल तक निवेश करेंगे, these companies will be many times bigger than their full size. और exchanges में specifically I think MCX है, BSE है, अच्छे हैं, we know the story, लेकिन बहुत expensive है। इस लेवल पर I don't know, अगर कुछ नतीजे खराब आ जाते कुछ क्वार्टर्स के, तो फिर रिटर्न्स 2-3 क्वार्टर्स, 1 आध साल के लिए इतने अच्छे नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन जो स्टेडी रेवेन्यूज है, स्टेडी ग्रोथ है, एन्युटी इनकम है, दैट इज देयर इन द वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, और वहां पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर, वी आर इन्वेस्टेड इन ऑल दी स्टॉक्स। जी हाँ। सुबह सुबह देवेंद्र चौकसी जी आए थे तो उस वक्त एक रेजिस्टेंस पार हो गया था 24,900 का, और अब दीपन आए हैं तो 25,100 का रेजिस्टेंस भी पार हो गया है। अब आपको हम सोमवार को ही बुलाएंगे दीपन जी। ऐसे ही आप अच्छा 26,000 लेके जाएंगे। ठीक है, डन 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 रहा डन रहा। अच्छा दीपन जी, ये हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखिए ना, में क्या स्मूथ रैली रही है, और एक इंश्योरेंस, इन दोनों में से कोई स्टॉक इस बास्केट में जो आपका प्रेफर्ड है? वीरेंद्र, इंश्योरेंस पे मैंने कंप्लीट स्टडी छोड़ दिया है। वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, बहुत सारा टेक्निकल्स है वहाँ पर समझने के लिए। और अगर एंड इफ दे हैव बीन ह्यूज वेल्थ क्रिएटर्स इन द पास्ट 5-10 इयर्स, तो शायद हम स्टडी करते। आपके शो पे आने से पहले आप एलआईसी का डिस्कशन कर रहे थे, विच वाज अ लार्ज आईपीओ, लेकिन कुछ खास रिटर्न आए नहीं है। अगर पिछले 5-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो बाय एंड लार्ज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैव नॉट रियली पुट द स्टॉक मार्केट ऑन फायर। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और अगर आपको फाइनेंशियल सेविंग्स खेलना ही है, तो देयर आर अदर चॉइसेस। सो इंश्योरेंस कंपनीज को बाजू पे रख देते हैं एज पॉइंट नंबर 1। लेकिन जो आपने कहा था, व्हिच वाज द सेकंड सेक्टर अलोंग विद इंश्योरेंस, आई एम सॉरी, आई मिस्ड आउट ओवर देयर। हेल्थ केयर स्पेस बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी, अलोंग विद इंश्योरेंस, व्हिच आर द अदर सेक्टर? हॉस्पिटल स्पेस, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस, अपोलो। सॉरी सॉरी, हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल या हॉस्पिटल्स का व्यू पॉजिटिव है। हेल्थ केयर में जो कंजम्पशन है, जो एक्सपेंस हो रहा है हाउस होल्ड का, दैट इज सेक्युलरली डूइंग एक्सेप्शनली वेल। लेकिन यहाँ पर आई ट्रूली फील कि अपोलो हॉस्पिटल्स, जो कि काफ़ी महंगा है, आई अंडरस्टैंड दैट, हमारा भी इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, इज बिन अ मल्टी बैगर स्टॉक। इस पर ज़रूर से इन्वेस्टर नज़र रखनी चाहिए। जो उनका फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, वहाँ पर जैसे-जैसे ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस प्रॉफ़िटेबिलिटी में आएगा, तो काफ़ी अच्छा डेल्टा मिलेगा उनके बॉटम लाइन पर। एंड ऑन द होल आई थिंक आफ्टर सेवरल इयर्स, 3-4 साल के बाद,
अगले 2 साल में उनकी जो कैपेसिटी है, बेड कैपेसिटी है इन द हॉस्पिटल बिज़नेस, दैट्स लाइकली टू गो अप बाय 60%। शायद उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर थोड़ा दबाव आ सकता है फॉर मेबी 1 और 2 इयर्स, मेबी 1 ईयर मैक्स। लेकिन उसके बाद ये जो उनकी जो उनका फोरकास्ट है, जो उनके प्रॉस्पेक्ट्स है, बहुत ही बढ़िया है। एंड ये भी इतने बड़े स्केल पे भी काम कर रही है, इतनी 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 बड़ी-बड़ी हॉस्पिटल्स है, इतना बढ़िया बेस है, फिर भी इट हैज़ गॉट बेस्ट इन क्लास ग्रोथ रेट्स। तो डेफिनिटली हमारा व्यू हॉस्पिटल्स पर पॉजिटिव है, बट गो विद द मार्केट लीडर आई फील। लेकिन बाकी जो कंपनियाँ हैं, जैसे कि नारायण रुद्रालय है, मैक्स है, आई थिंक दे ऑल हैव गॉट ग्रेट प्रॉस्पेक्ट्स। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये जो पूरी हॉस्पिटल कंपनीज़ की जो इंडस्ट्री है, दे आर वर्किंग इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर। और 1-2 हॉस्पिटल डालते हैं वेटिंग फॉर इट टू टर्न अराउंड, वेटिंग फॉर इट टू कम इनटू पॉजिटिव, इनटू ब्लैक, और फिर आगे एक्सपेंशन कर रहे हैं, ताकि आई थिंक इंडस्ट्री के ओवरऑल जो रिटर्न रेशियोज़ है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, व्हिच आई थिंक इज़ वेरी पॉजिटिव फ्रॉम माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, मीनवाइल 25,100 के पार निफ्टी, और क्या शानदार मोमेंटम। ध्यान रखिएगा इस पूरी स्विंग में 25,222 आई थिंक हमारा अब तक का हाई था। अगर निफ्टी का आई थिंक कितना 3 महीने का चार्ट देख लें एक बार ज़रा, तो आई थिंक 25,222 हमारा हाई था इस स्विंग में। और बिल्कुल 25,222 और 21,743, मतलब 21,800 21,900 से वो रैली शुरू हुई थी। 25,222 अब हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर। मीनवाइल वो जो सेंसेक्स रीजिग होना था उसका इम्पैक्ट आपको दिखने लगा है। ट्रेंट और बी ट्रेंट लेकर आइए एक बार ज़रा आप। उफ, क्या मूव है ट्रेंट में। आई थिंक ट्रेंट हमने कल लिया था शायद युवराज सिंह के साथ, जिसको कंपेयर किया था मैंने कल। आई थिंक कल था ये ट्रेंट हमारा। कल डिस्कस तो कर रहे थे। कल स्पॉटलाइट में था, कल टाइटन और ट्रेंट दोनों थे। टाइटन और ट्रेंट स्पॉटलाइट में थे हमारे। और यहाँ पर अब देखिए क्या शानदार मोमेंटम आ रहा है, करीब करीब 3.25% इस समय ये स्टॉक आपको ऊपर काम कर रहा हुआ दिखाई देगा। आप दीपन जी, ट्रेंट पर क्या व्यू है इस समय? अच्छा है लेकिन महँगा है। दिस इज़ द प्रॉब्लम इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, कि जो अच्छी कंपनियाँ हैं, जहाँ पर लग रहा है कि दे कैन कंसिस्टेंटली ग्रो फॉर 5, 7, 10 इयर्स एट डबल डिजिट, यानी कि हाई टीन्स या इन द 20s ग्रोथ रेट, बहुत ही महँगी है। द ट्रिक इज़ टू फाइंड कंपनीज़ व्हिच यू थिंक विल नाउ स्टार्ट टू ग्रो एट अ मच हायर पेस, यानी कि व्हिच आर द सेक्टर्स एंड कंपनीज़ व्हिच कैन ग्रो नाउ एट 20%। ये ढूँढना ज़रूरी है। दीज़ आर ऑल द नोन स्टोरीज़। ट्रेंट है, इज़ अ नोन स्टोरी, इट्स बीन अ ग्रेट वैल्यू क्रिएटर, और यहाँ से आप निवेश करेंगे तो आपका पैसा जाएगा नहीं, लेकिन क्या रिटर्न दे सकती है? एट बेस्ट इट कैन गिव रिटर्न्स व्हिच आर इन लाइन विद देयर अर्निंग्स ग्रोथ रेट। और फिर भी वहाँ पर हमेशा रिस्क रहता है कि शायद पी मल्टीपल अगर कंप्रेस हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। आप डीमार्ट की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखिए। देयर वाज़ अ टाइम व्हेन द स्टॉक वाज़ जस्ट फ्लाइंग and the earnings were also going up, zooming up, I would say 40-50% or so. लेकिन बेस इफेक्ट, कंपटीशन और अन्य कारणों की वजह से नाउ द ग्रोथ हैज फ्लैटेंड आउट, और ये चीज ट्रेंड में भी होगी। आई डोंट नो वेदर इन्वेस्टर्स हु आर पेइंग सच हाई पी मल्टीपल्स आर प्रिपेयर्ड फॉर इवेंचुअल स्लो डाउन, मे बी 2-3 years डाउन द लाइन। हैविंग सेड दैट, इस कंपनी में भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, और मैं नहीं कहना चाहूंगा कि आपको ये शेयर बेच देना चाहिए, क्योंकि जब कोई फैंसी है कोई स्टॉक में, तो स्टॉक प्राइस कैन गो एनीवेयर and you may regret selling it out a bit early. तो दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर पे स्टॉक्स पे अपनी राय रखी आपने। हैव ए नाइस वीकेंड सर। एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड, और अ वीकेंड अबाउट 25,000